ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। उनके मुंह में हमारे जैसे दांत और जीभ हैं। उनके हमारे जैसे 2 कान हैं। उनके सिर पर पतले पतले बाल होते हैं और वो बाल उलझे हुए हैं। उनके सिर पर बैल जैसे 2 बड़े सींग होते हैं। श्री मायावी शक्ति के कंधे पर हमारी तरह गर्दन है। उनकी छाती पर स्त्री के 2 बाहु हैं और दोनों बाहों के बीच में पुरुष का एक बाहु है। उनके पास एक नाभि है। उनके भी हमारे जैसे 2 हाथ और 2 पैर हैं। दोनों हाथों की हथेलियों में हमारी तरह 5 उंगलियां होती हैं और उनके नाखून तलवार के आकार जितने बड़े हैं। उनकी पीठ पर बाज के पंखों के समान 2 बड़े पंख हैं। श्री मायावी शक्ति के दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में कमंडल है। श्री मायावी शक्ति का नारी मानव रूप श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के सामने खड़ा था। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री मायावी शक्ति को अस्त्र और वाहन नहीं दिए। उसके बाद श्री मायावी शक्ति के स्त्री रूप ने मानव रूप धारण किया और वहीं रुक गई। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के सामने श्री परमेश्वरी शक्ति की ज्योति आई और उस प्रकाश ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। श्री परमेश्वरी शक्ति स्त्री रूप है। उनका मुख नागिन मादा का है और कमर तक का सारा शरीर
सर्प का शरीर है। इनके शरीर पर बड़े बाल होते हैं। उनके पास हमारी तरह हाथ नहीं है। उनकी पीठ पर बाज जैसे 2 बड़े पंख हैं। शरीर का जो भाग श्री परमेश्वरी शक्ति के कमर के नीचे होता है, उसके 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे हमारे जैसे होते हैं। इस प्रकार उनके कुल 4 पैर होते हैं और उनके चारों पैरों के तलवे हमारी तरह है। तलवों पर हमारी तरह 5 उंगलियां हैं और नाखून हमारे जितने छोटे हैं। श्री परमेश्वरी शक्ति का नारी रूप चारों पैरों पर चलता है। श्री परमेश्वरी शक्ति के स्त्री रूप के पास स्वयंभू अस्त्र नहीं होते। जब श्री परमेश्वरी शक्ति का नारी रूप श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के सामने खड़ा था, श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के बाएं हाथ के हथेली से एक ज्वाला उत्पन्न हुई और उस प्रकाश ने तोते का रूप धारण कर लिया। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री परमेश्वरी शक्ति के स्त्री रूप को तोता नामक पक्षी वाहन दिया है। श्री परमेश्वरी शक्ति के नारी रूप को शस्त्र नहीं दिए गए हैं। श्री परमेश्वरी शक्ति के स्त्री रूप ने तुरंत ज्योति का रूप धारण किया। फिर श्री मायावी शक्ति के स्त्री रूप और श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के स्त्री रूप ने ज्योति का रूप धारण किया और तीनों ज्योतियां उस स्थान के वातावरण में यात्रा करने के लिए निकली। बहुत देर तक वातावरण में भ्रमण करने के बाद तीनों ज्योतियां ब्रह्मांड के शिखर पर चली गई और तीनों ज्योतियां उसी स्थान पर रुक गई। थोड़ी देर बाद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के प्रकाश ने अपना मूल नारी रूप धारण किया। फिर श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के शरीर से श्री आदि तेज शक्ति की ज्योति निकली और श्री आदि तेज शक्ति के प्रकाश ने अपना मूल नारी रूप धारण किया। तब श्री आदि तेज शक्ति के शरीर से श्री ब्रह्मांड शक्ति की लौ निकली और श्री ब्रह्मांड शक्ति की ज्वाला ने अपना मूल स्त्री रूप धारण किया। तब श्री ब्रह्मांड शक्ति के शरीर से श्री बीजत्व शक्ति की ज्योति निकली और बीजत्व शक्ति के प्रकाश ने अपना मूल नारी रूप धारण किया। तब श्री दिव्यत्व शक्ति की ज्योति श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के शरीर से निकली और उस प्रकाश ने अपना मूल नारी रूप धारण किया। श्री मायावी शक्ति की ज्वाला पहले से ही वही थी। उस प्रकाश ने अपना मूल नारी रूप धारण कर लिया। श्री परमेश्वरी शक्ति की ज्वाला पहले से ही विद्यमान थी। उस प्रकाश ने अपना मूल नारी रूप धारण कर लिया। श्री ब्रह्मांड 9 तेज शक्ति की ज्योति उस स्थान पर आई और उस प्रकाश ने अपना मूल नारी रूप धारण कर लिया। तब उस स्थान के वातावरण से श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति की ज्वाला प्रकट हुई और उस प्रकाश ने अपना मूल नारी रूप धारण कर लिया। इस प्रकार मूल 9 शक्ति ब्रह्मांड के वायुमंडल के शीर्ष पर चुपचाप बैठे रहे, जबकि मूल 9 शक्ति ब्रह्मांड के ऊपर के वातावरण में चुपचाप बैठे हैं। ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति चाहती है कि सभी शक्ति इस ब्रह्मांड के वातावरण में एक साथ खेल खेले। वो खेल खेलना है और उस पारी को तोड़ना है। 15 चंद्रमा, 15 सूर्य, 34 पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा दोनों के मध्य में पृथ्वी के ग्रहों, पौधों, जानवरों, पक्षियों, मनुष्यों, नर और मादा के साथ सभी प्रकार की जीव सृष्टि का निर्माण किया जाना चाहिए। इस सब का ध्यान कैसे रखा जाए और आधे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से
प्रबंधित किया जाए और फिर ब्रह्मांड के आधे हिस्से को धीरे धीरे कैसे नष्ट किया जाए, फिर आधे ब्रह्मांड को निचले हिस्से में और उस पर सभी प्राणियों को कैसे बनाया जाए, और फिर कैसे वापस ब्रह्मांड का निचला आधा भाग धीरे धीरे नष्ट किया जाए, और फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड के निचले आधे हिस्से को फिर से कैसे नष्ट किया जाए, तब सारा ब्रह्मांड पहले की तरह पूरी तरह से मुक्त हो जाए, सारा वातावरण शांत हो जाए, हर जगह पहले की तरह शांति बहाल हो जाए। इसके बारे में श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने सभी मूल शक्तियों को संक्षेप में समझाया। सभी मूल शक्तियां तब श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति के हर प्रकार से सहायता करने के लिए सहमत हुई, जैसा कि वह उन्हें इस ब्रह्मांड के निर्माण के कार्य में बताएंगे। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने सभी शक्तियों से पूछा, जो मैंने कहा कि ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य करने के लिए तैयार है, जो ब्रह्मांड को बनाने, प्रबंधित करने और चलाने के लिए तैयार है, जैसा कि मैंने कहा, जैसे श्री मायावी शक्ति ने सभी प्रकार के सृष्टि की रचना की ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में, मैं इसे संभालने और इसे ठीक से चलाने के लिए तैयार हूँ। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति के बताने के तुरंत बाद श्री परमेश्वरी शक्ति ने ब्रह्मांड की रचना करने और इसे ठीक से चलाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके कारण श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति के बीच विवाद हुआ। तर्क शुरू हुआ कि श्री मायावी शक्ति कह रही थी कि मैं ब्रह्मांड बनाऊंगी, और श्री परमेश्वरी शक्ति कह रही थी मैं ब्रह्मांड बनाऊंगी। इससे उन दोनों के बीच इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मांड का निर्माण कौन करे। और जैसे ही झगड़ा बढ़ा, श्री दिव्यत्व शक्ति ने विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति दोनों सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में श्री दिव्यत्व शक्ति इनका कुछ बस न चला और वे बाजू में जाकर चुप बैठ गए। धन्यवाद। छठवें भाग में हम देखेंगे और अंत में उन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। श्री मायावी शक्ति के पास शस्त्र थे और श्री परमेश्वरी शक्ति के पास कोई शस्त्र नहीं था। इसलिए युद्ध में श्री परमेश्वरी शक्ति की पराजय हो रही थी। श्री विजयत्व शक्ति ने मध्यस्थता की और युद्ध रोकने का प्रयास किया। जब श्री परमेश्वरी शक्ति की पराजय हो रही थी, तब भी वे दोनों सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में उन दोनों के बीच एक शक्ति युद्ध छिड़ जाने के बाद श्री विजयत्व शक्ति का कुछ चला नहीं और वो कोने में गई और चुप रही। श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति, इन दोनों का एक विशाल शक्ति युद्ध चल रहा था। तभी श्री परमेश्वरी शक्ति युद्ध में पूरी तरह से हार गए थे। पूरे युद्ध में श्री परमेश्वरी शक्ति की पूर्ण हार और उनके पूर्ण उपचार के बाद श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने दोनों के शक्ति युद्ध में मध्यस्थता की और दोनों के बीच के युद्ध को रोका, दोनों को समझाया और दोनों को चुप करा दिया। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष योनि अवतारात श्री राजा भावनाथांचे गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ दिव्यत्व एक शक्तीश्वर श्री राजा भावनाथ श्रीनाथ मस्कोबानाथ तिन्ही एक संकट व विचार करुनी 33 कोटी देवतांचा गुरु श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भावनाथांचा
शिवशम्भो राजा रामेश्वर श्रीराजा भाऊनाथ 1000 पदव्या घेऊन पदवीत नाव श्रीराजा भाऊनाथ शिवशम्भो श्री राजा रामेश्वर पृथ्वी संकट आत्मलिंग गुरुपौर्णिमा दिवशी आत्मलिंग बोलावलेली त्यांचा गुरु श्री शिवशम्भो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग शिवशम्भो राजा रामेश्वर नवनाथ प्रकाश ह्या काळात घडलेला नवनाथांमधला श्री राजा भाऊनाथ ओम नमः शिवाय श्री शिवशम्भो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ श्रीनाथ मस्कोबानाथ आई जोगेश्वरी कान्हुबाईश्वरी श्री काळभैरवनाथ तात्या महाराज पुण्येश्वरी दरबार येऊनी ब्रह्मांडपदी श्री शिवशम्भो राजा रामेश्वर श्रीराजा भाऊनाथ 33 कोटी व ब्रह्मांड पदवीचे श्रीराजा भाऊनाथ श्रीराजा भाऊनाथ श्रीराजा भाऊनाथ अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था जय जय श्री राजा